21 अगस्त 2025 को नोएडा के एक सिरसा गांव में निक्की के ऊपर पेट्रोल डाला जाता है। निक्की के मर्डर करने के बाद उसका जो पति विपिन वो भाग जाता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है कि निक्की तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। 2024 में डाउरी केस 6500 रिपोर्ट हुई थी। आज हमें उस माइंडसेट को बदलना होगा कि लोग आज उस बेटी को बोझ ना बल्कि एक गर्व का प्रतीक समझें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ राज। आज हम लोग बात करेंगे उस निक्की भाटी के लिए जो एक 26 साल की औरत, जो एक 26 साल की बेटी, एक 26 साल की माँ को जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ एक दहेज के नाम पर। एक घर, एक शादी और एक आग। उस डाली माग ने आज फिर ना सिर्फ एक जिंदगी जलाई है बल्कि एक माँ के सपने, एक इंसानियत को भी जलाकर राख कर चुकी है। आज फिर से एक बार इस देश की बेटी दहेज के आगे जलकर राख हो चुकी है। पर सवाल ये है कि और कब तक इस देश पे औरतें यूं ही जलती रहेंगी। इन सभी की शुरुआत साल 2016 पे होती है, जब निक्की की शादी एक विपिन भाटी नाम के लड़के के साथ होती है। सिर्फ ये शादी के नाम पर, दहेज के नाम पर एक स्कॉर्पियो कार, एक बुलेट, गोल्ड और खूब सारे कैश मांगे जाते हैं। पर उनके लिए सिर्फ ये काफी नहीं था। धीरे धीरे न्यू डिमांड्स आने लगी। उनका दहेज का भूख धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और फिर लास्ट में एक जिंदगी खत्म हो जाती है। 21 अगस्त 2025 को नोएडा के एक सिरसा गांव में निक्की के ऊपर पेट्रोल डाला जाता है। उसके पति उसे लाइटर से आग लगा देते हैं। वो अपने बच्चे, छोटे बच्चे के सामने आग से जल रही होती है और उसकी बहन ये सारे कर्मात को अपने वीडियो कैमरा पे कैप्चर कर लेती है। निक्की के मर्डर करने के बाद उसका जो पति विपिन वो भाग जाता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है कि निक्की तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। वर्ल्ड इज कॉलिंग हिम किलर। पर सच्चाई तो ये है कि ये वही विपिन था जो दहेज के लिए उस निक्की को लाइटर से पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। जब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका इनकाउंटर होता है। उसके पैर पे आके गोली लगती है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो गोली उसके पैर पे लगती है, उस पे जहाँ पे नहीं। इस शादी में विपिन को सब कुछ मिला था, कार, सोना, चांदी, बुलेट, कैश, सारा कुछ मिला था। लेकिन दहेज की लालच उस विपिन पे और बढ़ती चली जाती है और अब डिमांड जो थी वो 36 लाख की थी। जो इस 36 लाख की डिमांड में निक्की की जान चली जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार सिर्फ 2024 में डाउरी केस 6500 रिपोर्ट हुई थी। यानी हर दिन 18 बेटी, 18 बहू, 18 सपने जलाए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड हो रहा है। पूरे देश का अब सवाल ये आ रहा है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, विपिन को सख्त से सख्त सजा सुनाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश पे कानून ऑलरेडी है, फिर भी आज भी औरतें, बेटी क्यों जल रही है। ऐसे बेटियों को जलाना, दहेज मांगना का असल रूट कॉज क्या है? आखिर लोग क्यों दहेज मांगते हैं? उनका माइंडसेट क्या है? क्या विपिन का सिर्फ इनकाउंटर करके आगे की समस्या रुक जाएगी? आगे क्या दहेज नहीं मांगा जाएगा? आगे क्या और बहू, बेटी या किसी के सपने नहीं जलेंगे? आज हम समझेंगे आखिर ये रूट कॉज क्या है, लोग का माइंडसेट है क्या। आज हमें उस माइंडसेट को बदलना होगा कि लोग आज उस बेटी को बोझ ना बल्कि एक गर्व का प्रतीक समझे। हमारा भारत कहता था कि जिस घर पे बेटी की पूजा होती है उस घर पे महालक्ष्मी की वास होती है। लेकिन आज उसी बेटी को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है। हमें लगता है कि दहेज ही सबसे बड़ी पूंजी है। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी की बेटी है, उसके भी अपने सपने हैं, वो भी किसी माँ बाप की बेटी है। सिर्फ दहेज के नाम पर उसके बूढ़े माँ बाप को जिंदगी भर के लिए एक कर्ज, एक दबाव
के बोझ में ढकेल दिया जाता। हम ये भूल जाते हैं कि आज हमारे भी अपने बच्चे होंगे, हमारे भी अपनी बेटी होंगी। अगर ये सेम चीज़ अगर हमारे साथ बीते तो हमारे देश पे ऑलरेडी डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 इम्प्लीमेंटेड है, जो डाउरी से रिलेटेड सारे केस को डील करती है। लेकिन रियलिटी ये है कि पुलिस बहुत लेट एक्शन लेती है, जिसके वजह से ये केस सालों से सालों तक लटका रह जाता है। हमें अभी ज़रूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जो इन सब खतरनाक केसों को इमीडिएट नोटिस करे, आइडेंटिफाई करे और जल्द से जल्द और कड़ा से कड़ा सजा दे, ताकि इस जुर्म करने से पहले कोई एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 लाख 1 करोड़ बार सोचे कि ये केस हमें करना चाहिए या नहीं। पर हर अंधेरा हमेशा अंधेरा नहीं रहता, बदलाव पॉसिबल है। आइए मिलकर अपने बच्चों, अपनी बेटी, अपनी बहन को सिखाते हैं कि अब्यूज़ के खिलाफ चुप नहीं रहो। अगर कभी वायलेंस आपके खिलाफ होता है तो आप इस चीज़ को चुप ना रहो ये सोच करके कि मैं अपने घर पे बताऊंगी तो मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नहीं, वो परेशान नहीं होंगे, वो आपके माता पिता हैं, वो आपको समझेंगे। और माता पिता जो भी है उनको ये अपनी बेटी के साथ देना होगा, उनको ये प्रॉब्लम समझना होगा कि आखिर उसकी बेटी क्यों परेशान है। क्योंकि अक्सर ये केस तभी होता है कि जब बेटी चुप रह जाती है, सह करके रह जाती है। तो अब आइए एक कदम आप उठाइए, एक कदम हम बढ़ाते हैं। मिलकर इस वीडियो को इतना शेयर करते हैं कि कोई बेटी चुप ना रहे, कोई बेटी इस वायलेंस को, इस अब्यूजिव वायलेंस को सहे ना। जम के इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और हर एक बेटी, हर एक निकी को बचाइए। जय हिंद।